हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, उनके गुरु हैं और उनका आज तिरोभाव दिवस है। तो हम सब लोग आज उनके जीवन से कुछ शिक्षाएं ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पे उनके प्रणाम मंत्र जो डिस्प्ले किए गए हैं उनको देखते हुए दोहरान करेंगे। ये उनके दर्शन हैं, आप देख सकते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, ये उनके दर्शन हैं, उनकी फोटो है और इनके जीवन से संबंधित और इनके जीवन से जो शिक्षाएं हैं उनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रणाम मंत्र है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी का है उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का एक प्रणाम मंत्र है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के प्रणाम मंत्र के आधार पर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बना था। ये इंग्लिश हिंदी रूपांतरण है, हो सकता है थोड़ी इसमें त्रुटि हो, लेकिन मैं अच्छे से सही इसका उच्चारण, सही मंत्र बोलना चाहूंगा और बोलूंगा। आप कृपया करके मैं जो बोल रहा हूं उसको आप दोहरान कीजिएगा। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांता सरस्वतीति नामिने श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञाना दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्या श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग वृद्धाप सिद्धांता ध्वंत्वहारिणे। श्रील प्रभुपाद जी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं उनको भी प्रभुपाद जी कहते हैं और प्रभुपाद जी शब्द का अर्थ है जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है। तो अनुवाद देख सकते हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सादर प्रणाम करता हूं और उनके चरण कमलों में शरण ग्रहण करता हूं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है इस भूतल पर, इस जगत में। और ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। मैं श्री वार्ष भानवी देवी दयिता दास, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का एक और नाम है वार्ष भानवी देवी दयिता दास। वार्ष भानवी कौन हो गई? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी। तो राधा रानी के दास जो है उनके बारे में कहा जा रहा है, अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को अपना आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं, जो श्रीमती राधा रानी की कृपा पात्र हैं, जो श्रीमती राधा रानी के कृपा पात्र हैं और जो दिव्य दया के सागर और कृष्ण के विज्ञान के उद्धारक हैं। इस जगत को कृष्ण विज्ञान देने वाले हैं। उद्धारक अर्थात प्रवर्तक, यहाँ पर उद्धारक से मतलब हमें ये लेना होगा, या ये इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन है इसलिए हम प्रवर्तक कहेंगे, जो दिव्य दया के सागर हैं और कृष्ण के विज्ञान के प्रचारक हैं, कृष्ण के विज्ञान के प्रवर्तक हैं। ऐसे वार्ष भानवी देवी दयिताय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को प्रणाम करता हूं। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। आप श्री चैतन्य महाप्रभु की साक्षात शक्ति हैं। आप श्री रूप गोस्वामी के प्रकटीकरण की पंक्ति की मैं आकर, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा में मैं आकर राधा और कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम से समृद्ध
भक्ति सेवा प्रदान करते हैं। फिर से यहाँ पर कहा जा रहा है, श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। जो चैतन्य महाप्रभु हैं तो उनकी साक्षात कृपा शक्ति है, और गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। विग्रहाय मतलब समझ गए आप, विग्रह, तो उनकी करुणा शक्ति का विग्रह रूप अर्थात मूर्त रूप जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। आप भगवान चैतन्य की साक्षात शिक्षाएं हैं। आप पतित आत्माओं के उद्धारक हैं। आप श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित भक्ति की शिक्षाओं के विरुद्ध किसी भी कथन को सहन नहीं करते। रूपानुग वृद्धाप सिद्धांत्व ध्वंत्व हारिणे। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारिणे। तो कह रहे हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का मूर्त रूप हैं, गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारिणे, और आप पतित आत्मा के उद्धारक हैं। आप जो हैं रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित भक्ति की जो शिक्षाएं हैं उनके विरुद्ध में किसी भी प्रकार का कुछ भी बात को सहन नहीं करते। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का परिचय हुआ प्रणाम मंत्र के द्वारा। इनके प्रणाम मंत्र हुए। प्रभुपाद जी के 2 प्रणाम हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के 4 प्रणाम मंत्र। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का प्राकट्य इस जगत में कब हुआ था, किसी को याद है? यस माता जी। प्रभु जनवरी 1 1873। जनवरी 1 1873 73 या 75 पढ़ा था। 1874। माता जी दोनों ही गलत बोल रहे हैं आप, मतलब डेट भी गलत बोल रहे हैं आप। नहीं प्रभु, लिखा प्रभु 1873 है प्रभु। 74 है, 73 लिखा हुआ है। 74 है मतलब। अच्छा, लेकिन इसमें 73 कहाँ लिखा हुआ है? गूगल में हमने देखा था ना, उसमें 73 था प्रभु। आज हमने पढ़ा था तो उसमें 6 फरवरी 6 फरवरी 1974। 6 फरवरी, ठीक है। और प्राकट्य स्थल जो है उनका वो है जगन्नाथपुरी। तो आप समझ पाएंगे यहाँ पर, माइक का ध्यान रख लिया कीजिए प्लीज, धन्यवाद। तो भी आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं वो जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए थे। और जब वो प्रकट हुए थे तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा चल रही थी। हजारों लाखों भक्त आए हुए थे, घोष हो रहा था जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सबसे पहले आप जानते ही हैं बलराम जी का रथ चलता है, उसके बाद में सुभद्रा मैया का, और उसके बाद में जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी का जो रथ है वो उस समय जो वहां के जगन्नाथपुरी के मजिस्ट्रेट भक्ति विनोद ठाकुर महाराज थे, उनके घर के सामने आकर के रुक गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी का नाम है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, और वो जगन्नाथपुरी के मजिस्ट्रेट थे। तो उनके घर के बाहर आके रुक गया। उस समय क्या हुआ था, जब रथ यात्रा शुरू हुई थी, चल रही थी, रथ यात्रा का समय था, उस समय में भक्ति विनोद ठाकुर के घर पर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। जन्म के कुछ क्षण बाद अचानक जगन्नाथ जी का विशाल रथ घर के सामने आकर रुक गया। लोग आश्चर्य में पड़ गए, जगन्नाथ का रथ क्यों रुका? जगन्नाथ जी स्वयं यहाँ क्यों रुके? जगन्नाथ जी का रथ यहाँ पर स्वयं भगवान जगन्नाथ जी रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सोच करके जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज थे वो मुस्कुराए और बोले कि एक महान आत्मा जो है प्रकट हुई है हमारे घर में, और भगवान स्वयं उनको आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर के बाहर खड़े हो गए। आप जानते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब जन्म लिए थे तो उनके गले में
एम्बिलिकल कॉर्ड, मैं ठीक बोल रहा हूं अंग्रेजी में? जी प्रभु जी, अम्बिलिकल। एम्बिलिकल, राइट। तो वो जो माँ और बेटे को या जो पुत्र है या पुत्री है उनको जो नाभि से जोड़कर रखता है एक अपने हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नाल नाल। ठीक है। नाल। तो नाल है वो जो ऐसे जब प्रकट हुए थे तो उनके गले में ऐसे लिपटी हुई थी जैसे कि गले में और यहाँ पर शरीर के ऊपर कि जैसे उन्होंने जनेऊ पहनी हुई है प्रकट होने से। तो इस प्रकार उनका बहुत विशेष प्राकट्य हुआ था। और फिर जो है भक्तिविनोद ठाकुर महाराज उनको लेके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को लेकर के कहाँ जाते हैं? रथ के पास जाते हैं। और रथ के पास जाकर के उनको रथ के ऊपर चढ़ने का अवसर मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मजिस्ट्रेट थे और उनकी पत्नी अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की माता जी उनको लेकर के ऊपर रथ के ऊपर जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिताजी का नाम क्या था? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। और माता जी का नाम क्या था? भगवती देवी। यस, वेरी गुड, भगवती देवी। तो माता जी जो है उनको लेकर के ऊपर चढ़ जाते हैं जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर। जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और जगन्नाथ जी स्वयं अपने गले से एक सुंदर सी माला को नीचे गिराते हैं और नीचे लेटे हुए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और उनके गले में आकर के माला गिर जाती है। इसको बहुत ही शुभ आशीर्वाद मानते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भक्ति विनोद ठाकुर महाराज और भगवती देवी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आप में से कोई गया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के प्राकट्य स्थल पर? एक, बस एक और अर्चना प्रिया देवी माता जी। बस। तो आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे साथ जब यात्रा होती है तो आप या तो हमारे साथ यात्रा में चलें और जो जगन्नाथ जी का मंदिर है ना जो ग्रैंड रोड पर रथ चलता है तो उसी रोड के ऊपर मंदिर से थोड़ा और जब रथ यात्रा जिस दिशा में गुंडीचा मंदिर की तरफ जाती है उस दिशा में आप चलेंगे तो आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का घर अर्थात अभी वो जो है एक गौड़ीय मठ बन चुका है तो वो आपको वहां पर दर्शन करने को मिलेगा। मैं आपको अभी यहाँ पर ऑनलाइन दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। बर्थ प्लेस लतिका माता जी आप ट्राई करेंगे तो समय बच जाएगा। बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। हाँ जी प्रभु। तो इस प्रकार से उनका जन्म हुआ और बचपन का नाम क्या था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का? विमल प्रसाद। विमल प्रसाद। विमल प्रसाद। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का नाम था केदार, बोलो, केदारनाथ दत्ता। केदारनाथ दत्त, ठीक है। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का नाम था। बचपन में जो है विमल प्रसाद उनका बाल्यकाल का नाम था, विमल प्रसाद बचपन का नाम। वे खेलते खेलते माता पिता से गीता का कोई भी श्लोक सुनाने को कहते और तुरंत उसका अर्थ बताकर सबको चकित करते। तो माता पिता से श्लोक सीखते, अर्थ सीखते और अचानक कभी श्लोक बोल करके श्लोक का अर्थ बता करके सबको आश्चर्यचकित करते। एक बार वे पुस्तकालय में भागवत की पुस्तक देख रहे थे। पुस्तक के एक पन्ने पर हल्का दाग था। उन्होंने तुरंत पिता से कहा, यह श्लोक सही से छपा नहीं है, इसमें त्रुटि है। उन्हें देखकर विद्वान लोग भी दंग रह जाते थे। उनकी अद्भुत बुद्धि के कारण उन्हें बाद में नाम मिला नाम सिद्धांत सरस्वती, जो सिद्धांतों को, वैष्णव सिद्धांतों को अच्छे से जानते हैं और संस्कृत भाषा के, ज्योतिष के, ग्रामर के बहुत बड़े विद्वान हैं, स्कॉलर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दर्शन कराए जा रहे हैं।
ये वो गौड़ीय मठ है। माता जी गूगल पे टाइप कर देते ना, गूगल पे। अरे वाह, ठीक है, ये पूरा दिखा रहा है। ऑडियो है इसमें, तो ऑडियो भी शेयर कर दो माता जी। आप शेयरिंग जब कर रहे हो तो ऑडियो भी शेयर कर दो। नीचे ऑडियो ऑन करके देखो, ऑडियो दिखा रहा है नीचे, ऑडियो का बटन, वीडियो में नीचे, वीडियो में नीचे, वीडियो में नीचे। हाँ ये देखिए, हाँ बताया हुआ नहीं ये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम थैंक यू। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, बचपन में जिनका नाम विमल प्रसाद था, तो उनके जीवन में बचपन में भी एक बहुत ही सुंदर लीला हुई थी, एक घटना हुई थी। वो भी आप देख सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बचपन से ही बहुत सारे लक्षण प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। और ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, वो अपने पिताजी के चौथे पुत्र थे। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज और भगवती देवी के चौथे पुत्र थे। अब देखिए, बचपन में उन्होंने कुछ विशेष लीलाएं जो की थी, उसमें से एक लीला है जो एक संस्कार होता है बचपन में, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है। तो कौन सा संस्कार होता है? अन्नप्राशन। ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार जब होता है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अर्थात वो विमल प्रसाद प्रभुपाद जी के गुरु जी, उनका जब अन्नप्राशन संस्कार का कार्यक्रम हो रहा था, तो एक तरफ तो क्या रख दिया गया? श्रीमद् भागवतम, और एक तरफ क्या रख लिया था? धन। तो उन्होंने तुरंत जो है श्रीमद् भागवतम को जाकर के गले लगा दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आगे जाके इनके ये बहुत बड़े प्रचारक होने वाले हैं। इस तरह से एक और बचपन की लीला है, जैसे कि आप याद कर सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के, जब विमल प्रसाद जी जब छोटे थे, अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो उनके गुरु जी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक समय गर्मियों के समय में मौसम में क्या लेके आए थे? आम लेके आए थे। हाँ, 4 वर्ष के थे प्रभु। वो उन्होंने झूठा कर दिया था, तब से उन्होंने आम नहीं खाया था फिर। तो आम लेके आए थे, 4 वर्ष के थे। और आम जो है उन्होंने स्वयं जाकर के उसको भोग लगने से पहले ले लिया और उसको चख लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज क्रोध किए और बोला, भगवान को अर्पण नहीं किया है और उससे पहले तुमने ले लिया। तो उन्होंने उसी दिन एक संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया? छोटा बच्चा, जिंदगी भर आम नहीं खाए, सौगंध ले ली उन्होंने। आम नहीं खाने की सौगंध ले ली। उन्होंने सौगंध ली, उन्होंने जो है संकल्प लिया कि आज के बाद मैं पूरे जीवन में भगवान को भोग लगाकर ही आम खाऊंगा। नहीं, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब मैं पूरे जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, इतना बड़ा दृढ़ संकल्प बचपन में ही उन्होंने ले लिया था और जीवन भर उन्होंने फिर इसी प्रकार हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के लीलाओं से, बचपन की लीलाओं से। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का एक घर था। कहां पर?
कलकत्ता में। तो वेयर ही यूज्ड टू ऑफन रिसाइड विद हिज फैमिली, परिवार सहित वहां पर रहते थे। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस, उस समय जब उनका घर का कार्य चल रहा था, बना रहे थे, उसका नाम दिया था भक्ति भवन। उस समय एक कूर्म अवतार भगवान के जो हैं उनके एक मूर्ति मिलती है उस जमीन से, जब उनका फाउंडेशन वगैरह किया जा रहा था, उनके घर का जो कार्यक्रम, घर बनाने का जो कार्य किया जा रहा था। भक्ति विनोद ठाकुर एंट्रस्टेड दिस डीटी अनटू हिज सन विमल, तो उन्होंने वो विग्रह किनको दे दिए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो विमल प्रसाद से। Who then began worshipping the deity? This blissful deity has been preserved till this day at Bhakti Bhavan, and we consider ourselves exceedingly blessed to have been able to obtain his blissful darshan. तो ये जो विग्रह है वो जब ये भक्ति भवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो था, तो उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि जब वो वहां रहते थे तो उनको एक विग्रह अर्पण किए थे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने स्वयं अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को, अर्थात विमल को, और वो चाहते थे कि वो उनका नियमित रूप से सेवा करें, उनके विग्रह की पूजा करें। आज भी ये विग्रह भक्ति भवन में है, तो आप देख सकते हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर भजन कुटीर। माता जी, ये तो मुझे कहीं और का लग रहा है, जगन्नाथपुरी का लग रहा है। कोलकाता भक्ति भवन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज होम। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। बहुत सुंदर पूरी जीवनी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, बट आज हम संक्षिप्त में देख रहे हैं। तो इसी तरह से विमल प्रसाद जी की एक बाल्यकाल की कथा आती है कि विमल प्रसाद जो थे, एक बार पुस्तकालय में भागवत की पुस्तक देख रहे थे। पुस्तक के एक पन्ने पर हल्का दाग था। उन्होंने तुरंत पिता से कहा, यह श्लोक सही से छपा नहीं है, इसमें त्रुटि है। उन्हें देखकर विद्वान लोग भी दंग रह जाते हैं। उनकी अद्भुत बुद्धि के कारण उन्हें बाद में मिला नाम, या बाद में नाम मिला, वो है सिद्धांत सरस्वती। दीक्षा लीला संसार में दुर्लभ कथा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के दीक्षा की लीला है। आइए क्या लिखा है। विमल प्रसाद युवा हुए तो उन्होंने सच्चे गुरु की खोज की। एक दिन वे अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के साथ श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास गए। विमल प्रसाद ने विनम्रता पूर्वक कहा, बाबा जी महाराज कृपया करके मुझे दीक्षा दें। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भाव विभोर हो गए, लेकिन बोले, मैं एक अज्ञानी गरीब साधारण हूं, तुम बहुत विद्वान हो, तुम मुझसे दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? क्या समझ में आया इसका अर्थ? कौन बताएगा? सुमन माता जी बताइए, क्या समझ में आया इसका अर्थ? तो मैं तो पुस्तक में पढ़ रही थी, जो उनकी पुस्तक है मेरे पास, उसमें पढ़ रही थी कुछ और ही। आपने पूछा क्या, मैंने सुना ही नहीं। यस, रेशमा माता जी क्या समझ में आया जो लास्ट में भी नहीं पढ़ा? प्रभु जी, फिर गौर प्रसाद महाराज, गौर किशोर महाराज बाबा ने मतलब कहा कि आपकी दीक्षा कहीं और होगी, मुझसे नहीं होगी। क्यों? उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा विद्वान हो। हाँ, देखिए ये मुख्य बात है। वीडियो ऑफ हो गया ना? जो
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान। और किसके थे? और बताइए। नहीं मालूम? सूर्य सिद्धांत पुस्तक भी लिखी थी प्रभु जी, और संस्कृत गणित प्रभु और खगोल ज्योतिष विज्ञान में, एस्ट्रोलॉजी में शायद थे। संस्कृत गणित और खगोल विज्ञान के निष्णांत हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो गणितज्ञ थे, संस्कृत जानते थे, साथ ही साथ वो ज्योतिष विज्ञान जानते थे, और ज्योतिष विज्ञान के वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब विमल प्रसाद युवा हुए तो उन्होंने सच्चे गुरु की खोज शुरू कर दी। एक दिन वे अपने पिता भक्तिविनोद ठाकुर के साथ श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी के महाराज के पास गए। विमल प्रसाद ने विनम्रता पूर्वक कहा, बाबा जी महाराज कृपा करके मुझे दीक्षा दें। गौर किशोरदास बाबा जी भाव विभोर हो गए, लेकिन बोले, मैं एक अज्ञानी गरीब साधारण वैष्णव हूं, तुम बहुत विद्वान हो, तुम मुझसे दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? समझ आ रहा है आपको? मैं अनपढ़, मैं यहाँ गंदगी में रहता हूं, टॉयलेट के पास में रहता हूं, तुम बहुत बड़े महान विद्वान, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े मजिस्ट्रेट, तुम मुझसे क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? यह सुनकर विमल प्रसाद के नेत्रों से आंसू आ गए। विद्वता मुझे भगवान के पास नहीं ले जाती, आपकी भक्ति, आपका वैराग्य, आपकी सरलता ही मुझे चाहिए। बाबा जी महाराज ने कई दिनों तक दीक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन विमल प्रसाद रोज उनके सामने बैठ जाते, कभी खड़े रहते, कभी मौन रहते, कभी प्रार्थना करते। उनकी आंखों से बहते अश्रुओं ने अंततः बाबा जी के हृदय को पिघला दिया। अंततः एक दिन बाबा जी महाराज बोले, ठीक है, तुम सच्चे हो, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। दीक्षा के समय एक दिव्य शांति छा गई। गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा, अब तुम संसार में भक्ति का सूर्य बनकर चमकोगे। धन्यवाद, अपने दर्शन कराए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के। अब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में कहा जाता है, साक्षात वैराग्य मूर्ति। साक्षात वैराग्य मूर्ति है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो कैसे समझाया गया उनके बारे में इस तरह से कि शमशान भूमि में जो शरीर होता है, उसको जब जलाने के लिए लेके जाते तो उनके शरीर पे कुछ कपड़ा बांधते, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ऐसे थे कि वो जो शमशान भूमि में कपड़ा जो है उसको शरीर को बांधने के लिए उपयोग करते थे, वो लेके आते थे और वो अपने शरीर पर लपेटते थे। इतना वैराग्य उनके अंदर था, और कोई कपड़ा नहीं। वो जो उस तरह से शमशान भूमि में जो कपड़ा है वो लेते थे, उससे अपने शरीर को ढकते थे। साक्षात वैराग्य मूर्ति, वैराग्य के साक्षात मूर्त स्वरूप थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। जब उन्होंने मना कर दिया था दीक्षा देने से, तो दो कहानी आती है। एक कहानी अभी बता रहा हूं मैं संक्षिप्त में, कि जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने मना कर दिया दीक्षा देने से, उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया था, किसी को शिष्य नहीं स्वीकार किया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, अर्थात विमल प्रसाद कहते हैं कि महाराज, अगर आपने मुझे दीक्षा नहीं दी तो मैं इस गंगा नदी में अपने प्राण त्याग दूंगा। और ये देख करके, उनका विश्वास, दृढ़ निश्चय देख करके गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको कहते हैं, ठीक है मैं दीक्षा देता हूं, ठीक है, ज्यादा जिद मत करो। ये थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो प्रभु जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के गुरु उनके पिताजी नहीं थे भक्ति विनोद ठाकुर जी? कह सकते हैं शिक्षा गुरु थे। बचपन में जितने भी प्रवचन होते थे,
भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जो वो शिक्षाएं देते थे, सारी शिक्षाएं उनको सुनने को मिलती थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, बिमल प्रसाद जी को बचपन में ही। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जो उनके गुरु जी, उनके पिताजी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो पिताजी थे भक्तिविनोद ठाकुर महाराज, उन्होंने निश्चय किया कि मैं जो है अपने पुत्र को गौर किशोर दास बाबा जी का महाराज के पास भेजूंगा और उनसे शिक्षा ग्रहण करवाऊंगा। तो इसलिए जो है भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने दीक्षा नहीं दी, और भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने दीक्षा नहीं दी, ठीक बात है। उन्होंने जो है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने का निवेदन किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। ठीक है, समझ में आया माता जी? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपने पिताजी की आज्ञा पर गौर किशोर दास बाबा जी के पास गए, बहुत बार गए, उनको दीक्षा नहीं मिली। तो उन्होंने फिर अंत में निवेदन किया कि कृपा करके मुझे दीक्षा दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब उनको जो है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को दीक्षा देते हैं। आपकी जानकारी के लिए, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे? प्रभु पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे प्रभु। यस, तो वो जो है बचपन से ही अनपढ़ थे, अर्थात पढ़े लिखे नहीं थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो वो ऐसा कह रहे थे कि तुम इतने पढ़े लिखे, तुम इतने विद्वान, मुझसे क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? मैं तो अनपढ़ हूं। पर वो एक महान भक्त थी, वैराग्य मूर्ति थे, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने उनको पढ़ने के लिए भी, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, दीक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पास भेजा। आगे बताते हैं। एक दिन उन्होंने अपने पिता की लाइब्रेरी में चैतन्य चरितामृत पढ़ी। पढ़ते पढ़ते वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने पुस्तक को सिर पर रखा और बोले, प्रभु, मैं आपका संदेश पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, भले ही इसके लिए मेरा जीवन ही क्यों ना लग जाए। तो उनके हृदय में इस मिशन का जन्म हुआ और उन्होंने चैतन्य चरितामृत को पढ़ करके अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया, भाव विभोर होकर के, मुझे चैतन्य चरितामृत का, मुझे चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करना है। अब संन्यास लीला देखते हैं। आप में से किसी को याद है कि पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी को कब मिले थे? (1922) 1922 में। तो आप याद कर सकते हैं। और ज्यादा गैप नहीं था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। कौन बताएगा कितना फर्क हो गया कैलकुलेट करके? कौन बताएगा? 22 साल का फर्क था प्रभु। 74 96 74 और 96। यस, 22 वर्ष का। ठीक है। तो प्रभुपाद जी जो अपने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं, उनका प्राकट्य जो है 1896 का है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का प्राकट्य 1874 का है। तो इसलिए ज्यादा अंतर नहीं था। अब यहां पर हम संन्यास लीला के बारे में देखते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए दीक्षा के कई वर्ष बाद वे महसूस करने लगे कि अब उन्हें पूर्ण रूप से भक्ति के प्रचार में उतरना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को लग रहा है 1918 में एक शांत कमरे में कृष्ण नाम का जाप करते हुए
उन्होंने संन्यास लिया और नाम ग्रहण किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज संन्यास लेते ही उन्होंने यह प्रण लिया, जब अब मेरा शरीर मन बुद्धि सब कुछ केवल सब कुछ चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। संन्यास ग्रहण करते ही उन्होंने प्रण लिया, क्या क्या? मन, शरीर, वचन, बुद्धि सब कुछ चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। ये उन्होंने प्रण लिया संन्यास लेते समय। अभी कोई लेक्चर सुन रहे थे, आप में से कोई भक्त लोग सुन रहे थे, और उसमें हमने बताया था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू हैव मैनी 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 लाइफ टाइम्स, बहुत सारे आपके अलग अलग जीवन हुए, और हर एक जीवन में अलग अलग प्रकार का भोग, अलग अलग प्रकार का भोग ज्ञान सब लेने की कोशिश की, लेकिन अभी तक संतुष्ट नहीं हुए, और वही कार्य अब क्या कर रहे हैं? मनुष्य जीवन में कर रहे हैं सेम। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, उसी बात को समझाते हुए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं, वन लाइफ गैम्बल फॉर कृष्णा। क्या बोला? वन लाइफ गैम्बल फॉर कृष्णा, मतलब जैसे जुए में डालते हैं ना, बस ठीक है एक बार डाल देते हैं, क्या होगा देखा जाएगा। तो मैनी 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 लाइफ टाइम्स, बहुत सारा जीवन हमने अलग अलग प्रकार से इस जगत में बिताया है। तो वो कहते हैं वन लाइफ टाइम, एक जीवन जो है वो गैम्बल कर दो, एक जीवन तो अर्पण कर दो, और एक बार एक जीवन अर्पण करके देखो तो सही क्या क्या प्राप्त होता है। अभी तो तुरंत नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये जुए जैसा है, डाल दिया पासा तो आगे क्या होगा वो देखेंगे बाद में, मालूम पड़ेगा बाद में। तो बोले एटलीस्ट वन लाइफ यू गैम्बल फॉर कृष्णा। किसको याद है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कितना जाप किया था, कितने वर्षों तक? 1 खरब उन्होंने व्रत लिया था। प्रभु 9 years तक 1 खरब बार करेंगे। बताइए, और कोई बताइए। इस पुस्तक में यही लिखा हुआ है प्रभु। कौन सी पुस्तक है? मेरे पास ये पुस्तक है, इसमें एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष की कथा में इनका डिटेल दी हुई है। अच्छा, ये इस वाली पुस्तक में। इसमें 9 years तक लिखा है, कठोर तपस्या की थी उन्होंने। हाँ, लगभग 10 वर्षों तक। फैराडे 3 लाख नाम तो जपते थे। तो प्रतिदिन लगभग वो कितनी माला करते थे? 3 lakhs जाप प्रतिदिन। तो उनका लक्ष्य था 192। उनका लक्ष्य था 100 करोड़ या 10 करोड़, कितना था? 100 करोड़। 100 करोड़ हो गया ना, 1 खरब तो प्रभु। 100 करोड़ नाम जप करने का लक्ष्य था, 100 करोड़ नाम जप। एक बार और बोलो आप भी अपने स्थान पर, 100 करोड़ नाम जप। तो वो बहुत ही विशेष है। और आप सब लोग प्लीज प्लान करो, जो इस यात्रा में एटलीस्ट एक्टिव डिवोटीज है और भी जो साथ में चलना चाहे, हम ये सारे स्पॉट्स देख के आएंगे जहां उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने नाम जप की तपस्या की थी। और ऐसा कहते हैं कि वो भोजन कैसे करते थे? भोजन ऐसे करते थे, 1 घंटा उनको मिलता था पूरा, 1 या 2 घंटा रेस्ट करना, प्रसाद लेना, फ्रेश होना, सब कुछ 1 या 2 घंटा मैक्सिमम। तो हाथों को पीछे करके ऐसे, जो भी प्रसाद उसमें खिचड़ी या कुछ आ जाता था, खिचड़ी आ जाती, उसको ऐसे नीचे झुक करके उसको वैसे खाते थे दिन में 1 टाइम। उस समय जितना जल्दी से जल्दी उन्होंने खा लिया उतना खा लेते। मिट्टी के बर्तन में खाते थे प्रभु। हाँ, मिट्टी के बर्तन। 1 ही टाइम बाद खाते थे बस।
तो आप उस पोटेंट स्थान पर, उस दृढ़ संकल्पित स्थान पर अगर आप जाएंगे ना, बहुत बहुत सुंदर आपको लगेगा और बहुत शक्ति का अनुभव करेंगे कि यहाँ पर उन्होंने 100 करोड़ नाम जप किए। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब भी सन्यास लेते हैं तो सन्यास में ना एक दंडा होता है, त्रिदंडा। वो किसका दर्शाता है, कोई बता सकता है? त्रिदंडा किसको दर्शाता है? रजस, तमो और सत्वगुण का। ठीक है, थोड़ा सा सही है। और कोई बताइए जल्दी से। हाँ, सन्यासी का डंडा होता है माता जी, मैं कह रहा हूँ त्रिदंडा क्या दर्शाता है? यस, कोशिश करो, सिंपल है। 3 क्या क्या होता है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, और काया वाचा मनसा। काया वाचा मनसा, अच्छा, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ, शरीर, मन और बुद्धि से वो डंडा जो ऐसे सन्यासी लोग लेके चलते हैं ना, मेरा तो डंडा नहीं है ये, ऐसे जस्ट उदाहरण के बता रहा हूँ, फ्लूट है ये तो ये डंडा ऐसे लेकर के चलते हैं और वो प्रणाम करते हैं तो उससे पहले उसको जमीन पे टच करते हैं और ये प्रदर्शित करते हैं कि मैं मन से, बुद्धि से, शरीर से, मन से और बुद्धि से पूरी तरह से मैं समर्पित हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो ये त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। अब देखिए, सन्यास के बाद उनका संकल्प था एक ऐसी संस्था बनाऊं जो भक्ति को शास्त्रीय और वैज्ञानिक रूप से दुनिया को समझाए। वे अकेले थे, न पैसा था न साधन, उनका उत्साह आग की तरह था। उन्होंने एक छोटा कमरा लिया, एक चटाई, एक टेबल, एक पुस्तक और एक दिया। यहीं से गौड़ीय मठ का जन्म हुआ। गौड़ीय मठ, पहला गौड़ीय मठ कहां पर स्थापित हुआ? मायापुर धाम में, जो आज भी वहां पर वो स्थान है, चैतन्य महाप्रभु का जो है प्राकट्य स्थान है। तो वहीं से गौड़ीय मठ जो है वो प्रारंभ हुआ। गौड़ीय समझते हैं? गौड़ीय मतलब क्या होता है, बताया था हमने आपको। गौड़ीय, गौड़ीय का मतलब चैतन्य महाप्रभु। कोई बताओ। यस, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा प्रभु। यस, गौड़ीय मतलब चैतन्य महाप्रभु के शिष्यगण। गौड़ीय हम लोग, अब आप लोग क्या हैं? हम लोग क्या हैं? हम सब लोग क्या हैं? गौड़ीय हैं। रूपानुग है, गौड़ीय है, प्रभुपादानुग है, हम सब लोग, हम गौड़ीय वैष्णव हैं। जैसे आप लोग, आप में से कितने लोग जानते हैं वृंदावन में एक राधा रमन मंदिर के बहुत बड़े अच्छे प्रचारक महात्मा कथाकार है, क्या नाम है उनका? पुंडरीक महाराज। हाँ, जैसे बोलते पुंडरीक महाराज, राइट। तो वो भी उसी परंपरा में, हमारे गौड़ीय परंपरा में आते हैं। राधा रमन में भी जितने भी जो गोस्वामी वगैरह हैं, राधा दामोदर मंदिर में जितने गोस्वामी जी वगैरह हैं, गोकुलानंदन में जितने गोस्वामी जी वगैरह हैं, गोपीनाथ जी में जितने गोस्वामी वगैरह जी हैं, राधा गोविंद देव जी मंदिर में जितने गोस्वामी वगैरह हैं, और 7 गौड़ीय मठ है ना वहाँ पर वृंदावन में, कि 9? वृंदावन में गौड़ीय मठ कितने, ये तो मुझे मालूम है। 7 या 9 है। नहीं माता जी, इतने ब्रज भूमि में होंगे पूरे मिलाकर के। मथुरा में केशव जी गौड़ीय मठ, वृंदावन में एक गौड़ीय मठ, वृंदावन में 2 है शायद, और फिर आपके राधा कुंड में गौड़ीय मठ, इस तरह से मिला करके कुछ होंगे, तो देख सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? गौड़ीय मठ। तो ये जो मंदिर जाते हैं आप, ये सब जितने भी शिष्य हैं उनको क्या कहा जाता है? गौड़ीय। तो हम भी सब लोग गौड़ीय है, गौड़ीय वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु के शिष्यगण, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी। उसी तरह से हमारे को क्या बोला जाता है? रूपानुग। रूपानुग का क्या मतलब है? रूप गोस्वामी जी के अनुयायी। उसी तरह से हम लोगों को कहा जाता है प्रभुपादानुग, अर्थात प्रभुपाद जी के अनुयायी। ठीक है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो
इस तरह से गौड़ीय मठ का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, स्थापित हुआ। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। प्रभुपाद जी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं वो चाहते थे कि ब्रह्मचारी बने लोग, ब्रह्मचारी की शिक्षा ग्रहण करें, तो ब्रह्मचारी बनते गए लोग। और विद्वान, बहुत सारे लोग विद्वता सीखने के लिए उनके चरणों में आए, उनसे शिक्षा ग्रहण की। कुछ ही वर्षों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना कर दी। तो एक ऐसा कहा जाता है, एक नारा है, एक शुद्ध वैष्णव पूरे संसार को बदल सकता है। एक शुद्ध वैष्णव। ये थोड़ा सर्च कीजिए, कितने समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की, सर्च करके बताइए। अब मैं ये कह रहा था, जो इस संदर्भ में वो बात ये थी कि अगर हम एक भी वैष्णव घर में बन जाता है तो हमारे को बहुत गर्व होना चाहिए, हमारे को बहुत उत्सुकता होनी चाहिए कि मैं इस हमारे घर परिवार में प्रकट हुआ हूं, जन्म हुआ और मैं भक्त बन गया हूं भगवान का। तो मैं अगर भक्ति अच्छे से करूंगा तो 14 पीढ़ियां जो हैं वो इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाएंगी। 14 पीढ़ियां, 14। आपके इधर देखिए, इधर देखो, मेरे इधर, आप अगर भक्त बनोगे, आप अगर भक्त बनोगे तो 14 जनरेशंस, 14 पीढ़ियां जो हैं वो मुक्त हो जाएंगे भवबंधन से। उनको 14 जनरेशन। 16 years लगे। हाँ, कितना टाइम? 16 साल। 16 साल, ठीक है। 16 साल में 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है उनके परम शिष्य के रूप में उभर करके आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं उनके परम शिष्य के रूप में वो विश्वविख्यात हुए। वैसे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना है, जब वो बड़े हो गए थे और उस समय में परिवार में थे, तो वैष्णव और ब्राह्मणों के बीच में चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा में बुलाया गया था भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को। और उस चर्चा में जब भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को बुलाया गया तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज उस समय बीमार थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने किसको भेज दिया? अपने बेटे को भेज दिया, विमल प्रसाद को भेज दिया। और विमल प्रसाद जाते हैं और वहां पर जब चर्चा हो रही थी तो सबसे पहले उन्होंने बहुत अच्छे से ब्राह्मणों का गुणगान किया। ब्राह्मण तो भगवान के मुख होते हैं, ब्राह्मण तो जो है भगवान का मस्तिष्क होते हैं, ब्राह्मण तो समाज को दिशा देने वाले होते हैं। तो जितने भी जाति ब्राह्मण थे वो ऐसे, क्या बात है, ये सही मिला है, ये सही बोल रहा है, बढ़िया। तो इस प्रकार से वो समझने लगे। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, ये जातिगत ब्राह्मण होने की जो घोषणा करने वाले लोग थे, या जातिगत ब्राह्मण होकर के अपने आप को वैष्णव जो थे उनसे ऊपर बताने वाले जो लोग थे, उनके लिए उन्होंने बहुत धारा प्रवाह के साथ जोर से बड़ा सा एक भाषण दिया। और उन भाषण में पूरी तरह से घोषित कर दिया कि अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और भक्त नहीं हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, तो ब्राह्मण से ऊपर जो है वो वैष्णव है, जो किसी भी कुल में जन्म लिया है लेकिन भगवान की भक्ति करता है। तो ये सब उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए, स्थापित किए अपने जीवन काल में ही। और फिर हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के निर्भीकता के बारे में। तो उनको कौन से गुरु के रूप में कहा जाता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को? लयन गुरु। हाँ, सिम्हा गुरु, सिम्हा गुरु। सिम्हा क्या होता है? लयन। लायन प्रभु। लायन। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को सिम्हा गुरु कहा जाता था।
और सिम्हा गुरु जो थे, तो उनके संदर्भ में यहाँ बताया जा रहा है कि उनके पास कोई आए, उनकी जाति, संप्रदाय, पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वे केवल एक चीज पूछते थे, क्या तुम भगवान को जानना चाहते हो? उनके पास कोई भी आया हो तो उनसे वो इस तरह से कुछ जाति या उनका पृष्ठभूमि या कुछ नहीं पूछते थे, वो पूछते थे क्या तुम भगवान को जानना चाहते हो। लेकिन जहां उन्हें धर्म का पतन, पाखंड या मिथ्यावाद दिखाई देता, वे सिंह की तरह गर्जना करते। एक बार एक विद्वान पाखंडी संत ने उन्हें चुनौती दी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शांत भाव से कहा, यदि तुम सच कहते हो तो शास्त्र प्रस्तुत करो। उन्होंने कहा, जिन्होंने चुनौती दी थी पाखंडी संत ने, उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, यदि तुम सच कहते हो तो शास्त्र प्रस्तुत करो, यदि झूठ कहते हो तो लोगों को भ्रमित मत करो। उनकी यह गर्जना सुनकर लोग उन्हें कहने लगे, सिम्हा गुरु। सिम्हा गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। उनके बहुत सारे उपदेश हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के। आज ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, किस किसने देखा था? ग्रुप में डाला था, बहुत सुंदर उनकी बातें हैं, पढ़ लिया करो। व्हाट्सएप में जो डालते हैं, ग्रुप में जो शेयर करते हैं, देख लिया करो, थोड़ा समय निकाल लिया करो अपने बिजी स्केड्यूल में से। धन्यवाद। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, उनके जो हृदय स्पर्शी जो उपदेश थे, चमत्कारिक उपदेश थे, वो थे, पहले स्वयं शुद्ध बनो, फिर दूसरों को शुद्ध करो। तर्क से नहीं, सेवा से भगवान मिलते हैं। किससे? तर्क से नहीं, सेवा से भगवान मिलते हैं। कृष्ण को पाने के लिए ईमानदारी चाहिए, बुद्धि नहीं। उनके उपदेश सुनकर नास्तिक भी भक्त बन जाते थे। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उनके प्रमुख शिष्य प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के प्रमुख शिष्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, वो कहते थे, यदि तुम्हें कभी पश्चिम जाना पड़े तो जाओ और कृष्ण नाम फैला दो। उनको कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कि तुम जाओ पाश्चात्य देश में और भगवत भक्ति का प्रचार करो। और प्रभुपाद जी ने जीवन भर इस आदेश को हृदय में रखा और आगे चलकर वे पूरे विश्व में इस्कॉन संस्था की स्थापना किए। इस तरह भगवत भक्ति की धारा पूरे विश्व में बहने लगी। अब यहां पर कहा गया है अंतिम उपदेश। 1937 में जब उनके शरीर की शक्ति कम हो गई थी, उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और कहा, हमारा वास्तविक जीवन सेवा है। यदि तुम सेवा छोड़ दोगे तो मेरा शरीर छोड़ देना भी व्यर्थ होगा। यदि तुम सेवा छोड़ दोगे तो मेरा शरीर छोड़ देना भी व्यर्थ होगा। उन्होंने अंतिम शब्द कहे, सबसे पहले चरित्र बनाओ, फिर दुनिया को दिशा दो। और उन्होंने 1 जनवरी या 31 दिसंबर 1937 को इस जगत से जो है उन्होंने अपना शरीर छोड़ के अपनी यात्रा को आध्यात्मिक जगत की तरफ प्रारंभ किया। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के बारे में हमने कुछ समझा। हाँ, और बहुत ही सुंदर एक बात आती है और इस तरह से बहुत सुंदर बात बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज पहली बार एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने कोट पहना था। उन्होंने गाड़ी में चलना शुरू किया था, क्योंकि सन्यासी लोग पैदल चलते थे, तो उन्होंने गाड़ी में चलना शुरू किया था और भक्ति को एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया, एक प्रॉपर चैनल बनाया, सिस्टम बनाया कि सुबह मंगल आरती इतने बजे, दर्शन आरती इतने बजे, जाप इतने बजे, गुरु पूजा इतने बजे, पूरा सिस्टमैटिक सब कुछ कार्य किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने। और इस तरह से उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो है बहुत ही सुंदर तरीके से
भक्ति का एक संस्था में प्रतिपादित करके इस जगत में ये गौड़ीय मठ की स्थापना की। और आगे प्रभुपाद जी जो थे उन्होंने इस संस्था की स्थापना की जिसका नाम है इस्कॉन। और भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, कुछ भी जीवन से मुख्य बातें कुछ याद आती हैं। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप में से किसी को कुछ याद आ रहा है तो मुझे याद दिला सकता है कि हाँ ये भी एक बात थी जो हम भूल रहे हैं, या कुछ बता सकते हैं आप में से। प्रभु उनके दीक्षा के बारे में बताया जाता है कि गौर किशोर बाबा जी के लाइव रहते हुए उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, उनके चित्र से उनको दीक्षा दी गई थी, ऐसा कुछ था। हमने कहीं पढ़ा था प्रभु या किसी ने बोला था, एग्जैक्टली याद नहीं है कि ऐसा कुछ बताया था उन्होंने कि उनकी जो चित्र वो जो उनका लगा हुआ था चित्र उससे उनको दीक्षा दी गई थी। नहीं ऐसी तो बात नहीं याद आ ऐसा नहीं है प्रभु, हमने तो कहीं किसी कोई लेक्चर आया था उसमें सुना था ये प्रभु। अच्छा। हाँ, और उन्होंने इंडिया से बाहर भी मंदिर स्थापित किए थे, रंगून, लंदन, 3 जगह का था। यस 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 64 उन्होंने टेम्पल्स इंडिया में बनाए थे, तो 3 बाहर बनाए थे जर्मनी प्रभु, एक जर्मनी, लंदन एंड रंगून में। यस। तो और भी कुछ कथा याद आ रही है किसी को? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का कोई मुख्य बिंदु? मैंने पूरा बायोग्राफी खोला हुआ वैसे तो। इनके जो गुरु थे, इनके फादर इनके गुरु के गुरु थे। फादर इनके शिक्षा गुरु हो गए? नहीं, पर इनके गुरु के गुरु, क्योंकि गुरु के गुरु थे। यस। मैंगो की बात बता दी थी, गार्लैंड की स्टोरी बता दी थी। यस। थोड़ा सा मैं दर्शन करा देता हूँ आपको। यहाँ पर इनकी पूरी बायोग्राफी है वैसे तो। प्रभु जी फिर आपने बोला 31 दिसंबर को गए थे, तो तिरुभाव दिवस फिर आज क्यों है? माता जी, जो वैष्णव आचार्य है, जो आचार्यगण होते हैं, उनका तिरुभाव दिवस जो है तिथि के अनुसार मनाते हैं। तिथि, आज तिरुभाव तिथि है, तारीख नहीं। जी प्रभु। ये चैतन्य द्वार गौड़ीय मठ जो कोलकाता में है, बाग बाजार, जहाँ गौड़ीय मठ का स्थापना हुआ। और यहाँ पर जो है गौड़ीय मठ का जो बहुत ही विशेष एक प्रयोजन चल रहा है वो है चैतन्य महाप्रभु का म्यूजियम। गौर किशोरदास बाबा जी ने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। संन्यास आश्रम, ये देखिए संन्यास के समय की फोटो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, सिम्हा गुरु, लायन गुरु और नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इनके बारे में कहा जाता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में। जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज शरीर छोड़ दिए थे तो बहुत सारे लोग उनके शरीर को क्लेम करने के लिए आए कि हमारे आश्रम में इनकी बॉडी आएगी, हमारे आश्रम में इनका शरीर आएगा, इनकी समाधि बनेगी। लेकिन उन्होंने सबका विरोध किया और कहा कि कोई भी उनका जो प्रमाणिक जो है वो शिष्य नहीं है, मैं एकमात्र उनका प्रमाणिक शिष्य हूँ। और इस तरह से वो उनको लेके जाते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को और उनकी समाधि की स्थापना करते हैं। ये गौड़ीय मठ के बारे में कुछ बताया गया है अलग अलग। रूम ऑफ श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बाग बाजार गौड़ीय मठ। जैसे प्रभुपाद जी का रूम है यहाँ पर हमारे इस्कॉन वृंदावन में, वैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का रूम। डिसअपीयरेंस पास्ट टाइम ऑन 1 जनवरी और 31 दिसंबर भी आता है। About 5:30 AM Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur manifested his disappearance from this world and enter into the eternal pastime of Lord. He spent his final days at the Bagh Bazar Gaudiya Math. The day before he passed away, he had instructed his dear disciple Shripad B.R. Sridhar Maharaj to sing Shri Rupa Manjari Pada, and another disciple Shri Navin Vidyalankar to recite the Sikshashtakam, instruction of
Chaitanya Mahaprabhu. His transcendental body was worshipped and carried by road to Mayapur. A huge crowd of people had gathered while his body was being taken away. He was subsequently placed into Samadhi at Chaitanya Mutt, the place where he had once executed his severe austerities. तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का संक्षिप्त में बायोग्राफी है। तो लीला तो बहुत सारी है। एक मूवी है, अगर आप देखना चाहे तो, वीडियो बना था रे ऑफ विष्णु करके, रे ऑफ विष्णु, रे ऑफ विष्णु, RAY, रे ऑफ विष्णु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के ऊपर बने, रे ऑफ विष्णु। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। ये पर समाप्त करते हैं। और एक और इनके बारे में बताया गया, मैंने अभी पढ़ा है कि एक बार इनके घर की छत टूट गई होती तो इनके फादर बनवाना चाह रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया। इनको लगा कि समय बर्बाद होगी, छाता लेके यस, बोले टाइम वेस्ट होगा उस छत करने में, वेस्ट ऑफ टाइम। छाते के नीचे अपनी वो अपने वो जारी रखते थे। यस, रूटीन जो है अपना। ये थे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? हाँ, सर्वस्व सब तृण घास से भी अधिक विनम्र और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर सदैव हरि नाम का जप करें। और जब प्रभुपाद जी वृंदावन गए थे गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है प्रवचन कर रहे थे और बहुत सारे शिष्य बैठे हुए थे, और वहां मंदिर में दर्शन बंद थे। उस समय में प्रवचन चल रहा था, तो सारे लोग जो है जैसे दर्शन खुलते हैं सब लोग उठ करके प्रवचन छोड़ करके दर्शन करने चले जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, फर्स्ट दर्शन इज हियरिंग। आप अच्छे से दर्शन भी कैसे कर सकते हो? श्रवण करके दर्शन कर सकते हो। अगर आपने श्रवण नहीं किया है तो आप दर्शन नहीं कर सकते अच्छे से। तो फर्स्ट दर्शन इज हियरिंग, ऐसा करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं। और प्रभुपाद जी भी याद करते अपने जीवन काल में कि जब गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए सब लोग जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी जो है परिक्रमा करने के लिए नहीं गए थे। प्रभुपाद जी बैठ करके अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से प्रवचन सुन रहे थे। ठीक है प्रभु, इसमें भी लिखा हुआ 1918 में श्री गौर किशोर दास बाबा जी द्वारा अपनी सांसारिक लीला समाप्त करने के कुछ वर्षों बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 44 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आचार्य के घर पर श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपने आध्यात्मिक गुरु के चित्र से संन्यास दीक्षा स्वीकार की। संन्यास दीक्षा माता जी? अच्छा प्रभु, हरिनाम दीक्षा नहीं। हाँ सॉरी प्रभु, संन्यास दीक्षा, संन्यास दीक्षा। तो इस तरह से एक और कोट आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का, ए लिविंग एंटिटी कैन नॉट derive real benefit by reading hundreds of books or pretending to render devotional service according to his own ideas. खुद के आइडिया से अगर कोई व्यक्ति इसे कोशिश करे या प्रदर्शित करे तो उससे कुछ नहीं कर सकता है। उसको जो है आचार्यों के आदेश पर ही उसको प्रचार करना चाहिए। अमेंड योर सेल्फ, ऐसे कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। अपने में त्रुटि देखो, गलती देखो, दूसरे की तरफ उंगली मत उठाओ। और किस दुनिया में और किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है यहाँ पर। बस एक दुनिया में एक ही चीज की कमी है, और वो क्या है? कृष्णा कॉन्सियसनेस, भक्ति की कमी है। कृष्णा कॉन्सियसनेस, कृष्ण भावनामृत की कमी है, बस एकमात्र कमी है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। और उनकी इंग्लिश बहुत जो है नेक्स्ट लेवल थी, इसलिए आप देखेंगे उन्होंने जो है ना ब्रह्म संहिता वो उन्होंने ट्रांसलेट की है, तो वो इंग्लिश में ही ट्रांसलेटेड है। और प्रभुपाद जी ने जस्ट उसी को हम सब लोगों को पढ़ने के लिए बोला है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ माया विच इज अवर्स टू द लॉर्ड, फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, ओनली पेशेंस, ह्यूमिलिटी and respect for others
आर अवर फ्रेंड्स फॉर हरि भजन। हरि भजन के लिए क्या क्या हमारे मित्र हैं माया के जगत में? तो कह रहे हैं ओनली पेशेंस, ह्यूमिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स आर अवर रियल फ्रेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही। और कोट है, इफ वी टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम इल्यूजन, फियर एंड डिस्ट्रेस। इफ वी होल हार्टेडली बैग फॉर हिज मर्सी विदाउट एनी डिसीट, then spiritual master bestows all auspiciousness upon you। आपके ऊपर गुरु जो है वो सब कुछ सौभाग्य जो है वो प्रदान कर देते हैं। There is no scarcity of anything within this world. The only scarcity is of Krishna consciousness। वाह, हरि बोल। और एक भजन भी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ये वाला कोट एक बार फिर से पढ़ दीजिए। स्कैरसिटी वाला। There is no scarcity of anything within this world. The only scarcity is of Krishna consciousness। टेक्नोलॉजी है, एरोप्लेन्स है, विज्ञान है, हॉस्पिटल्स है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है, वह कृष्णा कॉन्शियसनेस। Let me not desire anything but the highest good for my worst enemies। वाह वाह वाह। क्या कह रहे हैं? बेस्ट, मुझे और कोई इच्छा नहीं करना है। Let me desire highest good for my worst enemies। जो मेरे सबसे खतरनाक दुश्मन है उनके लिए सबसे अच्छा इच्छा करना। Be indifferent to bazaar gossips। Stick firmly to your cherished goals। No lack or impediment of the world will ever stand in your way। अपने लक्ष्य की तरफ डटे रहो। Look within, amend yourself rather than pray into the frailties of others। दूसरों के जो कमियां हैं उसको देखने की बजाय अपने अंदर ध्यान दो, अपने अंदर देखो। The Lord Gaur Sundara puts his devotees in various difficulties and association to test their patience and strength of mind। Success depends on their good fortune। When faults in others misguide, ये बहुत सुंदर बात लिखते हैं, ये हमारे ISKCON बेंगलोर में भी आश्रम में लिखा हुआ है। When faults in others misguides and delude you, have patience, introspect and find faults in yourself। Know that others cannot harm you unless you harm yourself। दूसरे आपका कोई नुकसान नहीं कर सकते जब तक आप अपना नुकसान ना करो। Chant the Mahamantra loudly and with attachment। This will derive away inertia, worldly evils and peace। थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी हम नाम जप करते हैं, अपने अपने जप माला ले लीजिए। प्रभु जी एक बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब जी साधु संग से ये हमारे अंदर विनम्रता और सहनशीलता आती है। ये दोनों जो गुण हैं उसको बोलते हैं संवेदनशील गुण, कंटेजियस गुण हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह से सहनशील है, विनम्र है, तो हमारे अंदर भी ये गुण आता है। लेकिन अगर हम किसी भी तरह से अहंकार में है कि मैं अधिक जानता हूं, मैं ज्यादा समझता हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, किसी भी रूप में, भक्ति के रूप में, एज ए भक्त, एज ए बाहर के किसी प्रोफेशनल मटेरियलिस्टिक पर्सन के रूप में, अगर हमें किसी भी प्रकार का अहंकार है तो हमें विनम्र होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो विनम्रता कब आती है? जब हम जो है भक्तों की संगति में रहते हैं, जो विनम्र है, जो सहनशील है। और विनम्रता आती है जब आप अपने आप को समझने लग जाते हैं कि मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं शासक नहीं हूं, मैं कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई विशेष ज्ञान का जानकार नहीं हूं, तब विनम्रता आसानी से आती है। तो इसमें एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। एसोसिएशन तो बहुत बड़ा रोल है प्रभु। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एसोसिएशन। ठीक है,
Thank you.